अभी हरियाणा में भर्ती निकली हुई है जी। उसका कोई अता पता नहीं है। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं श्रीमान जी, उनको भी पता नहीं है कि पेपर कब होने वाला है। आपके हिसाब से पेपर कब हो सकता है? क्योंकि जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। 2018 के बाद एक बार फिर से भर्ती निकली एसआई की, उसको रीओपन किया जाएगा? उसको अपना जो डिपार्टमेंट है वो कैसे चुने? जैसे सीआईए है, सीआईडी है, या ट्रैफिक में लगाते हैं, वो किस प्रकार से ड्यूटी देते हैं? आपने कहाँ से तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, पूरा डिटेल में बताएं। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने डिमांड की और हम हाजिर हैं, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, उनकी सक्सेस स्टोरी को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सक्सेस स्टोरी लेके आइए हरियाणा पुलिस की। हमारे साथ हैं सतिंदर नरवाल जी, बहुत ही अच्छी हाइट के धनी और बहुत ही अच्छी मेहनत के बल पर जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी को पाया, इनसे मिलने का मौका मिला। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम सतिंदर नरवाल, गांव दमतान साहिब से जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं जी। यहाँ की विशेषता ये है कि जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स हैं जी, उसमें भी इस गांव का एक क्वेश्चन बनता है, एक या दो तीन बनते हैं। जो यहाँ 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो गुरुद्वारा है जी, वो यहाँ पर है और ये एक धर्मस्थली है जी, इसलिए मेरा ये सौभाग्य मैं मानता हूँ। जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक पर्सन भी आपने याद करवा दिया दर्शकों को। आप हमें ये बताएं, आपने कब ज्वाइन किया था हरियाणा पुलिस को? मैंने एज अ सब इंस्पेक्टर 7 मार्च 2019 को मैंने ज्वाइन किया। जी। वो भर्ती कब हुई थी? भर्ती 2018 में हुई थी, नवंबर में। यानी कि एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद जो है फिजिकल हुई, जो एज प्रोसेस जो रहता है जी, उसके अनुसार। लेकिन फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट जो है 4 मार्च को आया और 7 मार्च को हमारी जो है ज्वाइनिंग हो गई थी। जी। रिटर्न में कितने नंबर थे आपके? मेरे रिटर्न में 73 जो है क्वेश्चन मेरे ठीक थे। जी। तो और एक मेरा जो टोटली नंबर एनसीसी का बनता था, मेरे पास ए सर्टिफिकेट जो है एनसीसी का है। जी। टोटल मिला के मेरा यही बनता था। जी। तो फाइनल लिस्ट अब की बार शायद 59 पे गई है, 59 पे। जी जी। आपके उससे कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा हुए लास्ट में, जब अंतिम जो हमारी लिस्ट आती है उसमें नंबर हमारे आपके शायद आपने बताया एनसीसी के नंबर जुड़े जी। तो कुल कितने नंबर हुए बाद में? मेरे 61 मेरे नंबर बने थे और जो कट ऑफ गई थी वो 57 पे गई थी। अच्छा जी, जी। कांस्टेबल की 59 गई थी। हाँ जी, हाँ जी, कांस्टेबल की 59 गई थी। आजकल एग्ज़ाम आ रहा है, आपने खुद फेस किया है उसको, कहाँ से आपने तैयारी की थी उसके लिए? मैं दिल्ली जो है अपनी तैयारी कर रहा था जी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और ये मेरा हरियाणा का पहला ही मतलब मैंने पेपर दिया था। उससे पहले मेरी यहाँ हरियाणा में यही सोच थी कि जो है एग्ज़ाम्स के बेस पे नहीं भर्ती होती, और दिल्ली में जो है सीजीएल वगैरह और सीपीओ में वगैरह में मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर भी किए हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में लगभग मैं बाहर रहता रहा, जिसके कारण मेहनत जारी रही जी। और हरियाणा का मैंने ये एग्ज़ाम दिया और ये मेरा क्लियर हुआ। आपने कहाँ से तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, पूरा डिटेल में बताएं। मैंने अपनी तैयारी ऑफलाइन भी करी और ऑनलाइन भी करी। जी। पहले मैंने कोचिंग ली दिल्ली से ही। मैंने मैथ्स और इंग्लिश की कोचिंग ली, बाकी सेल्फ स्टडी करी और सब्जेक्ट्स के लिए। और उसके बाद जो है ऑनलाइन भी मैंने करंट अफेयर है और बहुत सारी जो हैं ट्रिक्स हैं जो ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको। जी। मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं ऑफलाइन तैयारी करता था पहले, जी। उसके बाद फिर जो ऑनलाइन है मैं सिर्फ करंट अफेयर करता था। जी। फिर मैंने देखा कि और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जी। तो उनकी भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली। जी। और जब मैं ऑफलाइन से बोर हो जाता था लाइब्रेरी में, तो ऑनलाइन जो है क्लासेस लगा लेता था, जिससे कि मेरा बैलेंस बना रहा और पढ़ाई में मन लगता था इस चीज़ से। लगभग कितने दिन में तैयारी हो सकती है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर आपका बेस अच्छा है जी, तो मैं मानता हूँ कि 8 से 9 महीने में मतलब सब कुछ हो जाएगा। अगर आप एक टाइम टेबल बना के अगर तैयारी करते हो जी, और एक अच्छा टीचर आपको गाइड करने के लिए है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खुद सेल्फ स्टडी करके ये सब करना पड़ेगा। जी। अभी हरियाणा में भर्ती निकली हुई है जी, उसका कोई अता पता नहीं है। एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं श्रीमान जी, उनको भी पता नहीं है कि पेपर कब होने वाला है।
आपके हिसाब से पेपर कब हो सकता है? मेरे हिसाब से पेपर जल्दी होएगा। हालात थोड़े बहुत, जैसे ये 2020 में भी कोरोना का प्रॉब्लम रही है और अब भी लग रहा है कि जो है हालात थोड़े ठीक नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे जी। और जैसे HCS का भी डेट अनाउंस कर दी गई थी जी। तो वो पोस्टपोन कर दिया जी। जी। तो ये लगभग मतलब मेरा मानना है कि जल्दी ही इनको एग्ज़ाम लेके भर्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी बहुत कमी है डिपार्टमेंट में जी। और मैं मानता हूँ कि जितनी भी भर्ती हो वो पुलिस के लिए भी और लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी। आपकी ड्यूटी कहाँ पे? मेरी पंचकुला में। आपकी पंचकुला ड्यूटी है जी। ड्यूटी किस हिसाब से पॉइंट करते हैं, मतलब कि कहाँ ड्यूटी देंगे? नंबर पे आधारित होता है या फिर इंटरेस्ट पे, क्या रहता है वो बताएं? नहीं, वो रैंडमली आपका जो है एग्ज़ाम जिसका पास हो गया वो कट ऑफ से चाहे 0.25 ज़्यादा हो जी। तो वो, या फिर 4 नंबर ज़्यादा 3 नंबर ज़्यादा हो, वो सब बराबर है जी। ड्यूटीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाते हैं। एज अ सब इंस्पेक्टर जब आपकी ज्वाइनिंग हुई मान लो, तो हमें मधुबन बुलाया गया जब रिजल्ट आया जी। उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए। जी। उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारी जो है मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग हुई। जी। जी। ट्रेनिंग मधुबन में होती है? मधुबन में। कितने महीने की ट्रेनिंग रहती है? 1 साल की ऑफिशियली जो है 1 साल की ट्रेनिंग रहती है जी। लेकिन आगे पीछे मतलब हो जाता है कि कहीं कुछ एकदम से ड्यूटी लग गई, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई है और इमरजेंसी जो जैसे ये अपना कोरोना में ड्यूटी लग गई थी तो उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग जो है एक्सटेंड भी हुई है जी। तो हमारी लगभग 14 महीने के आसपास ट्रेनिंग रही। शायद दिल्ली लेके जाया जाता है सब इंस्पेक्टर्स को एक बार ट्रेनिंग के दौरान। हाँ जी, वो एक एज अ टूर के हिसाब से मतलब भेजा जाता है जी। हमारे उसमें शेड्यूल में रहता है ये। वार मेमोरियल है एक दिल्ली में, तो वहाँ की विजिट हमारी हुई थी। जी। प्रमोशन का क्या सिस्टम रहता है SI के बाद? SI के बाद जो 2017 में जो रूल्स चेंज हुए हैं जी। तो उसके हिसाब से आपका 5 साल का पीरियड रहता है जी। इसके बाद आप एलिजिबल आप हो जाते हो जी। इंस्पेक्टर के लिए। जी। बाकी वो DPC बैठती है, कमेटी बैठती है जी। जो कि क्योंकि जो इंस्पेक्टर रैंक है आगे वाली वो स्टेट लेवल की रैंक है, तो स्टेट लेवल की रैंक के लिए DPC बैठती है, कमेटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि आपका कैरेक्टर कैसा रहा है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलती है। जी। अपना जो डिपार्टमेंट है वो कैसे चुने, जैसे CIA है, CID है या ट्रैफिक में लगाते हैं, वो किस प्रकार से ड्यूटी देते हैं? वो तो जो SP साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट के जी। तो वो उन पे डिपेंड करता है वो कहाँ आपकी बदली कराना चाहते हैं, या आप खुद जैसे पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं कई बार कि मुलाजिमों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसमें बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ पे ड्यूटी करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं अच्छा यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, तो वो कर देते हैं। जी। जी। आप किस में हैं? मैं जैसे अभी थाने में हूँ। अच्छा, अभी आप थाने में हैं, तो वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है SI का? SI का सैलरी स्ट्रक्चर वही 7th पे और इसके हिसाब से हमारा कटा के 48-47 के आसपास रहता है। जी। और जैसे इसमें 10% जो है इसके NPS के कटते हैं जी। नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है जी। वो अभी लागू है। 2006 के बाद जो है जो हमारी पेंशन जो बनती थी कर्मचारियों की वो बंद है, लेकिन जो NPS स्कीम है वो लागू है जी, जिसके हिसाब से जमा होते रहते हैं पैसे, जो फाइनल आपकी रिटायरमेंट होती है तो वो आपको दिया जाता है। जी। आप क्वार्टर लेके रहते हैं या वहाँ पर क्वार्टर SI को दिया जाता है, उसके बारे में बताएं। क्वार्टर आप ले सकते हैं, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जी, आप क्वार्टर ले सकते हैं, लेकिन क्वार्टरों की थोड़ी कमी है जी। तो और अगर आपकी फैमिली है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जहाँ थाना है वहाँ पे भी आपके लिए रहने के लिए जो बैरिक्स वगैरह होती हैं जी, तो वहाँ पे भी आप स्टे करते हैं जी। जिनको हकलाने की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की जिसे हम बोल सकते हैं, क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा पुलिस? वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आपको ये है कि ड्यूटी ऐसी जगह लगा सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा बोलने की, मतलब ऑफिस में ड्यूटी हो गई जी, तो वो आपको दे दी जाएगी। मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगी ना? हाँ, सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल में ऐसा कुछ देखते नहीं है। आइज में जो लेजर ऑपरेशन करवाते हैं बच्चे जी, वो फिजिकल के बाद करवाएं या एग्ज़ाम के बाद करवाएं? मेरा मानना है कि एग्ज़ाम के बाद या पहले ही करवा लें वो जी, क्योंकि बाद में फिर क्योंकि जो हमने देखा कि ट्रेनिंग में भी
जो स्पेक्स चश्मा लगाना पड़ता है, जी। तो उससे प्रॉब्लम होती है। और उसको अगर कोई लेज़र करवाता है तो 10-15 दिन उनको परहेज़ रखना पड़ता है धूल मिट्टी से। जी। तो ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी। तो इसके लिए मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप पहले ही जो है अपना करवा के रखें। जी। 2018 के बाद एक बार फिर से भर्ती निकली SI की, जी। उसको रीओपन किया जाएगा? तब मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल गया, तो रीओपन करेंगे, दोबारा से जो है फॉर्म लिए जाएंगे मेरे हिसाब AWS वालों को एज में छूट दी गई है, इसलिए भी रीओपन किया जा सकता है। हाँ, इसलिए भी अगर इसलिए भी ज़रूरी है, उनको करना ही पड़ेगा एक बार तो, जी। क्योंकि 5 साल की जो छूट दी गई है उसके हिसाब से तो बहुत फॉर्म और भी भरे जाएंगे। इसमें कितनी एज लिमिट होती है SI के अंदर? SI के अंदर 21 से 27 जो है एज होनी चाहिए आपकी। जी। ये कमेंट आया हुआ है, जी। जैसे फॉर्म भरते हुए गलती हुई है किसी से, जी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? उसमें तो प्रॉब्लम तो आ सकती है। आप HSSC के ऑफिस जाइए और चेंज करवाने की कोशिश कीजिए, एप्लीकेशन दे के आप ऐसा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम नहीं होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी हो जाएगा जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म होता है फाइनल, उस पे आपको ही भरना होता है सारी डिटेल, और आपके ही साइन होते हैं नीचे। जी। यानी आपसे ही जो है डिक्लेरेशन आपके मांगी जाएगी। जी। जी। SI की भर्ती निकलती है, उसमें फीमेल के लिए भी निकलती है? फीमेल के लिए पहले जो हमारी भर्ती हुई उसमें फ़ीमेल की भर्ती थी, 63 पोस्ट थी, लेकिन अब की बार मेरे हिसाब से नहीं है फीमेल की पोस्ट। करंट अफेयर आता है इसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर कितने महीने तक का पूछा जाता है? इसमें लगभग 6 से 8 महीने 9 महीने तक का आप करो पीछे करंट अफेयर। अच्छा जी। ये ज़रूरी है कम से कम। अच्छा जी। जी। ये गर्ल्स की ड्यूटी कैसे रहती है? उनकी भी अच्छी रहती हुई ड्यूटी? गर्ल्स की वैसे बराबर ही रहती है हर जगह, लेकिन ज़्यादातर महिला थाने अब हर डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट में क्या, डिस्ट्रिक्ट से भी बढ़कर ज़्यादा हो गए हैं। 33-34 के आसपास मतलब महिला थाने अभी हैं हरियाणा में, और आगे भी मेरे हिसाब से खुलेंगे, तो उन्हीं में उनकी ड्यूटी ज़्यादा रहती है। जी। जी। और जनरल ड्यूटी भी लगती रहती है। आपने ऑफलाइन स्टडी की है, बुक्स के बारे में लगातार कमेंट मिलती है कि कौन सी बुक पढ़ें, कि बुक का नाम ही बताओ हमें, वही लेके आएंगे। तो आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहें? मैं जैसे अपना बता सकता हूँ, मैंने अरिहंत में से करी जी। और जो NCERT है उसके लिए मैंने लूसेंट है, लूसेंट की जो है ऑप्शन MCQs वाली बुक भी आती है, वो भी आप करिए, वो भी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। और जीस्ट आता है एक, जीस्ट NCERT का ही, तो हर एक सब्जेक्ट का होता है, वो एक कंबाइंड एक बुक में कर देते हैं जी। तो जिस्ट आप वो पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी। NCERT आपको हर जगह काम आएगी जी। NCERT की बुक्स अगर द बेस्ट हैं, द बेस्ट हैं, वहीं से बहुत सारे एग्ज़ाम वहीं से ही बनते हैं, और वो एक बिल्कुल निचोड़ है हर एक चीज़ का जी। तो वो पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा है जी। एक कमेंट आया, सर मेरे भाई जो वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं जी, अलग रहते हैं, पापा रिटायर हो चुके हैं, भाई के साथ रहते हैं, फादर उनके रिटायर हो चुके हैं, और मेरा राशन कार्ड अलग है, शादी हो गई है, अलग रहता हूँ। PPP यानी कि जो हमारे ये प्राइवेट पहचान पत्र बनाए फैमिली वाले, इसमें 60,000 रुपये इनकम है, कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मुझे 5 नंबर मिलेंगे? मेरे हिसाब से इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपका फादर, मदर, आपका भाई, बहन को एक्सक्लूड किया गया है। पहले बहन को भी नोटिफिकेशन में था कि बहन हो या ना हो, तो अगर वो भी जॉब पे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक सिस्टर को ही एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, वो अलग घर में चले जाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में है, और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपको मार्क्स जो है दिए जाते हैं जी जी। आपसे अंतिम सवाल हमारा रहेगा, जब आप ये वर्दी पहनते हैं, स्टार को देखते हैं, तो अंदर से कैसी फीलिंग आती है? इंस्पायर कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तो एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप जितने आपको स्टार दिख रहे हैं, जितना भी ड्रेस दिख रही है, वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी इतनी ही बढ़ती रहती है जी। और मुझे लगता है कि आप अच्छे से तैयारी करिए जी, और बहुत जल्द आप सबको भी ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ऐसी ड्रेस मिलेगी आपको, और अच्छे जो है गवर्नमेंट के हिसाब से आप काम करिएगा, और लोगों की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सतेंद्र नरवाल जी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी, इनसे मिलने का मौका मिला, और शायद इन्होंने सभी डाउट क्लियर कर दिए SI से संबंधित। इनके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।